झारखंड बाकी है, जीतेंगे। हरियाणा जीते हैं, झारखंड बाकी है, हरियाणा जीते हैं, झारखंड बाकी है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हरियाणा जीते झारखंड बाकी है। जीत पर आज जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, लोगों के बीच लड्डू बांट रहे हैं। एक वक्त था, आप लोग देख रहे थे, आज से एक दिन पहले एग्जिट पोल में तमाम टीवी चैनल में दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। पता नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार या कांग्रेस के नेताओं की मीडिया में आज भी उतनी ही ज्यादा पकड़ है या फिर बढ़ा चढ़ा के दिखाने का टीवी वालों का एक फहरिस्त एक सिलसिला है। हम टीवी वाले की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन कल तमाम लोग टेंशन में थे कि आखिर ये आंकड़ा आ रहा है कहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जीत का सेहरा हरियाणा में जो सजा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। यूं तो मोदी का जादू तमाम लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, बोलना भी चाहिए, क्योंकि वो न किसी जात न किसी बात की बात करते, वो हमेशा 125 करोड़ देशवासियों की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। हालांकि कई ऐसे राज्य, कई ऐसी जगह जहां पूरा का पूरा सरकारी लाभ लिया गया, लेकिन वोट के नाम पर ठन ठन गोपाल भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिखा दिया। अभी भी चेतने की जरूरत है, अभी भी जागने की जरूरत है। मैं इशारे में बहुत कुछ बोल गया हूँ, जिनको बुद्धि होगी वो समझेंगे, बाकी के माथा में गोबर भरा हुआ तो नहीं समझेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रास्ता भी दे दिया सूरज, क्या कुछ हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हरियाणा में, बहुत ही विषम एवं विकट परिस्थिति में भी जिस तरह से आज नगर इकाई जश्न मना रही है, भारतीय जनता पार्टी के एक वफादार सिपाही नवरात्रा में घर में रहना चाहिए था, लेकिन आज रोड पर आके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। आज हम लोग झाझा भारतीय जनता पार्टी नगर एवं प्रखंड इकाई के समस्त साथी मिलकर एकजुट होकर जिस प्रकार विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को जीतने का कार्य किया, यह एक अमूल्य उपलब्धि है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में थी एवं बेवजह अग्निवीर को, बेवजह किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, हरियाणा के हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वहां के लोगों ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि भारत ही सबसे अच्छी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में ही हमारा भविष्य सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित है, हमारे परिवार सुरक्षित है, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित है। इसी नेक उद्देश्य के चलते हरियाणा के हिंदुओं ने एकजुट होकर, हरियाणा के बुद्धिजीवी लोगों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर अपार मतों से चुनाव जिताने का कार्य किया। पूर्व के बनिस्पत इस बार हम लोगों ने हरियाणा में 8 सीट अधिक जीतने का कार्य किया है और वहां के लोगों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के नेतृत्व पर भरोसा दिया, विश्वास दिया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के और वहां के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता काफी वहां पर मजबूती से चुनाव में लगे हुए थे। चैनलों के द्वारा दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस आई स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर रही है, लेकिन उनका बूथ मैनेजमेंट कहीं पर भी नहीं था। कांग्रेस के पास उतना कार्यकर्ता ही नहीं है कि वो बूथ मैनेजमेंट कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे तरह से बूथ मैनेजमेंट कर इस चुनाव को जीत कर एक इतिहास रचने का कार्य किया है। हरियाणा को हम जीते हैं, हम झारखंड को भी जीतने का काम करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। आप लोग जश्न मना रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ दिल में चल रहा है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व क्षमता है, उनके प्रति लोगों का जो झुकाव है, ये हरियाणा का चुनाव उसका प्रमाण है। बावजूद बहुत तरह का दुष्प्रचार विरोधियों के द्वारा किया गया, लेकिन सच होता है। वहां पर जात गैर जात का भी भेद पैदा किया गया, सारे तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन भारत में जो तरक्की हो रहा है, विश्व के मानचित्र पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारत का गरिमा बढ़ाया है, ये सारे चीज से प्रभावित होकर पूरे भारतीयों ने और भारतवासी ने हरियाणा के राज्य के मुकाबले एक बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके लिए हम लोग आज जश्न मना रहे हैं। हमारे सारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता यहाँ उपस्थित हैं। हम संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड में इससे बेहतर हम लोग की जीत होगी और उपलब्धि होगी। अच्छा लग रहा है, खुशी है कि गम है कि क्या है? देखिए, हरियाणा कुरुक्षेत्र रह चुका है
महाभारत का युद्ध हरियाणा में हुआ था, उन्हें कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र दोनों कहा जाता है। तो आज हम कुरुक्षेत्र में धर्म का युद्ध जीते हैं, वहां तीसरा बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रहा है और यह शुभ संकेत है। अब पूरा देश में एक एक करके भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हाथ बढ़ रही है। बिल्कुल मुक्त हो रहा है। वो तो धर्म विरोधी बात करते हैं, कांग्रेस वाले सब के सब धर्म विरोधी बात करते हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी जाकर के अपने देश का विरोध वाला बात करते हैं। कौन करता है सर? सारे कांग्रेस वाले, उसका विरोध करने वाला सारे कांग्रेस वाले के कोई नेता का नाम बोलने में डर लग रहा है क्या? सबसे पहले तो आप ले लीजिए राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, जो अभी कांग्रेस का वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिसको पप्पू जी बोला जाता है, वीरेंद्र। उनको ये पता नहीं कि मैं अपना देश का विरोध नहीं करूं, वो भी विदेश में जाकर के अपने देश का विरोध करते हैं। बात तो सुल्तानिया क्या है यार, पूरा सुल्तान बन रहा है इंडिया। नहीं, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये गर्व की बात है कि आज हम लोगों ने हरियाणा जीता है। और ये चूंकि नवरात्र पर्व चल रहा है, तो माता रानी और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हरियाणा जीते हैं और आने वाले दिन में झारखंड भी जीत करके दिखाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारतवर्ष में एक छत्र भारतीय जनता पार्टी का राज। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस मुक्त भारत होगा। राहुल गांधी जी कहीं से भी प्रधानमंत्री के लायक नहीं लगते हैं, लोगों को लगते हैं तो लोगों को लगते रहे। क्या लगते हैं फिर वो प्रधानमंत्री ने क्या लगता है? अरे उनका दूसरा नाम ही पप्पू है, अब आप समझ लीजिए कि वो क्या लगते हैं और किस लायक हैं। थैंक यू। हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, वो पार्लियामेंट में उनके जैसा नेता तो मतलब हम लोग क्या कहते हैं? हिंसक कहते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। तो लोकतंत्र में तार-तार हुआ हाँ है। बिल्कुल, लोकतंत्र को तार तार करने का काम ही किया है उन्होंने। और आने वाले दिनों में राहुल गांधी कौन है ये भी भारतीय जनता भूल जाएगी कि राहुल गांधी कोई थे। क्या लग रहा है आज भैयालाल? आज बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। कांग्रेस मुक्त और मोदी युक्त विकसित भारत और पूरे दुनिया में भारत का ज्ञान बिखेरने वाला जो परफॉर्मेंस है, आज हरियाणा का जनता पूरे विकास के मामले को देखा है और हुड्डा सरकार के भी 10 साल के कामों को देखा है। और बेहतर क्या हुआ रिजल्ट, आज उस पैमाने पर हम बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का जो लोकप्रियता है और हरियाणा की जनता में जो स्पष्ट पारदर्शी बहुमत है। रोकना चाहेंगे आपको। अभी टेलीविजन सेट पर दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बना रही है, कांग्रेस बहुमत में आ रही है, तो क्या लग रहा था, कहाँ क्या लेके? देखिए क्या था वो? देखिए वो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। वो कांग्रेस का जो है एक भ्रमित करने वाला जो मीडिया के द्वारा, जो सोशल मीडिया के द्वारा जो हथकंडा था वो सामने आ गई है। और स्पष्ट बात है कि कांग्रेस बड़े बड़े चैनल चला रहा था, झूठ का पुलिंदा है। बड़े बड़े चैनल भी इस मापदंड में फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिलों से स्वीकारा है और भारतीय जनता पार्टी के कामों को स्वीकारा है। नरेंद्र मोदी जी की जो करिश्माई वर्क है पूरे दुनिया भर में, आज भारत की बात कोई बोलता है, नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो दुनिया भर के लोग सुनते हैं, कान खड़ी करके सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं। वो आज दबदबा देखे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग बड़ी आज हर्षित हैं, उल्लास हैं और बहुत शुभकामना देते हैं। हरियाणा की जनता को बधाई देते हैं। हम लोग भी आज यहाँ पे मिठाई बांटे और बाजा ढोल बजा करके और जयकारे के साथ जिस तरह नवरात्र के माहौल में हम लोग आज कार्यक्रम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम क्या, पूरा दुनिया जो भी सनातन धर्म से या जो हर जीव के कल्याण की बात करते हैं वो खुशी मना रहे हैं हरियाणा जीत से। और ये जीत जो है हमारे प्रधानमंत्री का काम का है और केंद्र का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उनका रणनीतिकार है और हरियाणा का कार्यकर्ता का देन है और वहाँ का सरकार का काम है। पिछले बार हमारी सरकार था, इस बार भी बने, उनका काम है, उनका जीत है। से ये खुशी की सीमा तो हर देश का होता है, ये खुशी का कोई सीमा नहीं। इसकी खुशी पूरा विश्व में जहाँ भी हमारे जन कल्याण का या जीव कल्याण की बात करते हैं, पूरा विश्व में शांति रहे, उनका खुशी है। हम पूरा विश्व की शांति की बात करते हैं। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी का जो जीत है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीत है। 70 साल जो राजद कांग्रेस ने राज इस देश में किया है और कांग्रेस आज कहते हैं जम्मू कश्मीर में जो हमारा हार हुआ, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कभी जातिवाद 1 अरब 40 करोड़ जनता के साथ नहीं किया, लेकिन कश्मीर में
उनके साथ जातिवाद किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये जो कांग्रेस इस देश में राज किया है, 70 साल में जनता को ठगने का काम किया, और आज आने वाला समय में हरियाणा तो ये मेरा झांकी है, और बगल में जो झारखंड है अभी बाकी है, झारखंड में हमारा सरकार बने। आज हम लोग हरियाणा में भाजपा सरकार बनने की खुशी में आज हम लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखा फोड़ के, मिठाई बांट के, सारे कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ हम लोग जश्न मना रहे हैं। हरियाणा तो जीते हैं, झारखंड भी जीतेंगे। जय श्री राम।